वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सबकी स्टडीज़ एक नंबर चल रही है। स्टडीज़ का बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। कंसिस्टेंसी इज़ द की ऑफ सक्सेस। सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो, ठीक है, एक हफ़्ता पढ़ा एक हफ़्ता छोड़ दिया, कभी सिलेबस कवर नहीं होगा, कभी आपका टारगेट पूरा नहीं होगा। भले 1 घंटा पढ़ो, डेली पढ़ो, ठीक है, कंसिस्टेंसी बना के रखो, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन 440 कह रहा है, ड्यूरिंग हुज राइन मंगोल इन्वेडर चंगेज खान केम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ऑफ इंडिया। तो अगर आप मेरे लेक्चर को कंटिन्यू फॉलो कर रहे हो तो ये क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था डिटेल में, ठीक है। तो आपको पता होगा कि जो चंगेज खान था 1221 में आया था और उस टाइम 1210 से 1236 के बीच में किसका शासन था? इल्तुतमिश का शासन था। तो कौन हो जाएगा? इल्तुतमिश हो जाएगा, ठीक है। 441 कह रहा है, विच सुल्तान ऑफ दिल्ली वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ मंगोल लीडर चंगेज खान। तो अगेन रिपीटेड क्वेश्चन, इल्तुतमिश। कौन हो जाएगा? इल्तुतमिश। चंगेज खान आया 1221 में, इल्तुतमिश का शासन था 1210 से 1236, ठीक है। ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा। अब कह रहा है क्वेश्चन 446, बलबन वॉज मेड हिज गवर्नमेंट फर्म स्टेबल एंड सेंट्रलाइज्ड ऑल अथॉरिटी इन हिज हैंड। ठीक है, करेक्ट है भाई, कि बलबन ने अपनी सारी गवर्नमेंट जो है स्टेबल बनाने के लिए अथॉरिटी सारी अपने हाथ में ले ली थी। कारण था कि वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को मंगोल इन्वेजन से प्रोटेक्ट करना चाहता था। तो ये बिल्कुल सही है। इसी के चलते उसने सारी अथॉरिटी सारी गवर्नमेंट को अपने हाथ में लिया था कि किसी तरह से मंगोल चंगेज खान इन्वेड ना कर पाए उसके शासन में, ठीक है। तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन 442 कह रहा है, इन हुज रियाइन Mongols were seen on the bank of river for the first time। तो अगेन रिपीटेड क्वेश्चन, इल्तुतमिश। कौन हो जाएगा? इल्तुतमिश। 447 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान हैज कॉल्ड हिमसेल्फ द हेल्पर ऑफ खलीफा इन हिज इंस्क्रिप्शन ऑन द वॉल ऑफ मॉस्क ऑफ गुमटेश्वर। तो देखो, हेल्पर ऑफ खलीफा बलबन जो है खुद को हेल्पर ऑफ खलीफा भी बोलता है ना, मतलब गॉड का एक सिंबल मानता था खुद को वो। तो 447 का ए हो जाएगा। तो 448 कह रहा है, विच सुल्तान ऑफ दिल्ली अज्यूम द टाइटल अलेक्जेंडर द ग्रेट। तो देखो, अलाउद्दीन जो खिलजी था उसने टाइटल अडॉप्ट करा था सिकंदर टू सानी, मतलब अलेक्जेंडर द ग्रेट का, और अपने क्वाइन में मतलब सिक्कों में इम्प्रिंट करा दिया था उसको, है ना। तो याद रखिएगा। और खिलजी डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड है वो है 1290 से 1320, ठीक है, याद रखना इसको, इंपॉर्टेंट है। तो अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। 449 कह रहा है, अलाउद्दीन डेक्कन एक्सपेडिशन वॉर फाइनेंशियल वेंचर। मतलब ये जो करना चाहता था, डेक्कन समझते हो, जहाँ साउथ में पूरी तरह से इन्वेड करना चाहता था। ही वॉन्टेड टू एनेक्स डेक्कन स्टेट। क्या इसका कारण ये था कि वो डेक्कन स्टेट को एनेक्स करना चाहता था? नहीं, ऐसा नहीं है। ए सही है, रीज़न गलत है। देखिए कारण समझिए, अलाउद्दीन खिलजी जो है वो सिर्फ और सिर्फ अटैक करना चाहता था पैसों के लिए, सिर्फ और सिर्फ जैसे मोहम्मद गौरी करना चाहता था वैसे ही इसका काम था, सिर्फ और सिर्फ पैसा, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं था, एनेक्स नहीं करना चाहता था, सिर्फ पैसा उसका कारण था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, ठीक है। ए ट्रू है, आर फॉल्स है। नेक्स्ट कह रहा है 452, हु ऑफ द फॉलोइंग मुस्लिम रूलर इन्फोर्स्ड अ स्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल सिस्टम ड्यूरिंग हिज टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, अलाउद्दीन खिलजी इसका आंसर है, पहले डिटेल में इसको समझो। तो देखो, अलाउद्दीन खिलजी की जो आर्मी थी वो बहुत ज़्यादा बड़ी थी। अब उस आर्मी को, ये एक पहला राजा था, सुल्तान था, जिसने कैश में पैसा देना शुरू करा। मतलब आप देखते हो ना कि लेबर जब हम लाते हैं, ये लो 200 रुपये, मतलब महीनावारी नहीं, कैश में पैसा देने लगा। और इतनी बड़ी आर्मी थी, इतना पैसा देता था, तो पैसा तो बहुत ज़्यादा इसका खर्च हो रहा था। तो इसीलिए इसने क्या करा, प्राइस कंट्रोल का सिस्टम चलाया कि बाज़ारों में जो चीज़ें हैं उनका प्राइस उतना ही रहे जितने में सोल्जर अच्छे से हर चीज़ों को खरीद पाए, और इसका जो ट्रेजरी है, मतलब जो इसके पास पैसा है, वो भी जल्दी ख़त्म ना हो, है ना। तो प्राइस कंट्रोल सिस्टम अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था। कैश में सोल्जर को वेजेस देना भी इसी ने चलाया था। तो 453 कह रहा है, द अटेम्प्ट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी टू कंट्रोल द मार्केट प्राइस। तो देखो, ये बहुत ज़्यादा हाईली सक्सेसफुल रहा। रीज़न समझो, अलाउद्दीन ने सारे बाज़ार को, मतलब सब्ज़ी की मार्केट अलग, कपड़े की मार्केट अलग, घोड़े की मार्केट अलग,
और जो गुलामों को खरीदारी करनी, स्लेव, ऐसे मतलब जो भी आज चीज़ें मिलती हैं बाज़ार में ना, सबकी अलग अलग मार्केट सेट कर दिए जैसे आज के टाइम में। और सब मार्केट में एक शाहाने मंडी करके ऑफिसर बैठाया, उस ऑफिसर को असिस्ट करता था एक इंटेलिजेंस ऑफिसर। हर मंडी में ये चीज़ कर दी कि किसी तरह का करप्शन ना हो, जो प्राइस ये सेट कर रहा है उसी प्राइस पे चीज़ें बिकें। तो ये हाईली सक्सेसफुल था, बहुत ही अच्छा था। सो क्वेश्चन 450 कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कनेक्टेड विथ अलाउद्दीन खिलजी। कौन सी स्टेटमेंट सही है? सबसे पहली, ही कलेक्टेड रेवेन्यू बाय मेजरिंग द कल्टिवेटेड लैंड। तो क्या जो कल्टिवेटेड लैंड है उनको मेज़र करके ये टैक्स लगाता था? बिल्कुल सही है ये, कि पहला सुल्तान ये दिल्ली का ऐसा था जिसने ऐसा करा था कि जितनी खेती आपकी है, जितने में अनाज हो रहा है, उतने ही से आपका लगान लिया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ही इन्फोर्स रेवेन्यू मेजर इन हिज इंटायर एम्पायर। नहीं, ये पर सब जगह नहीं लगा था, ये दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में ही लग पाया था, क्योंकि इतने वास्ट एम्पायर में इतना पॉसिबल नहीं था, है ना। तो दिल्ली जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग रहते थे उतने ही इसने मेजरमेंट कराया। ही अबॉलिश द पावर ऑफ प्रोविंशियल गवर्नर। तो नहीं, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यानी 1 और 3 कह रहा है। ही अबॉलिश द पावर ऑफ प्रोविंशियल गवर्नर। कारण ये था कि ये जो गवर्नर थे ना प्रोविंशियल, उन पर भी टैक्स लगाने लग गया था, है ना। खाली ये नहीं कहा था कि गवर्नर तुम टैक्स वसूलो और हमें दो, तुम भी टैक्स दो। ठीक है, तो 1 और 3 इसका ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चले अब 454 कह रहा है द मार्केट कंट्रोल सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस बाय। तो मार्केट कंट्रोल सिस्टम को बहुत अच्छे से शुरू करा था अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, अब 455 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग किंग ऑफ मेडिवल बिगन द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम शुरू करा अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, याद रखिएगा। 456 कह रहा है ड्यूरिंग सुल्तान ऑफ दिल्ली द फर्स्ट टू चार्ज घड़ी और हाउस टैक्स। एक चीज़ ध्यान रखो, घड़ी और हाउस टैक्स जो है ये चालू करा था आपके किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। घड़ी टैक्स हाउसेस के लिए था, एक और टैक्स लगाया था जिसको ग्रेजिंग टैक्स बोलते थे। ग्रेजिंग टैक्स जो दूध देते थे जानवर ना, उन पे लगता था। ठीक है, ग्रेजिंग टैक्स, और घड़ी टैक्स घर पे। 451 कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी इंट्रोड्यूस प्राइस कंट्रोल इन दिल्ली। बिल्कुल सही बात है, अभी पढ़ा आपने। क्या कारण ये था? ही वॉन्टेड टू पे लोअर वेजेस टू आर्टिशियंस बिल्डिंग हिज प्लेसेस इन दिल्ली। नहीं, अभी बताया आपको ना क्या कारण था उसको। जो प्राइस कंट्रोल सिस्टम उसने चलाया, जो इसके सिपाही थे उनको कैश में पैसा देता था। ठीक है, अब वो कम ज़्यादा ना पड़े उसको सामान खरीदने में, इसलिए बाज़ारों को कंट्रोल करता था वो। तो ऑप्शन ए मतलब सी सही है इसका, क्योंकि असर्शन सही है, रीज़न गलत है। ठीक है, 456 अभी पढ़ा, हाउस टैक्स अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था। 457 व्हाट वाज द बाउंड्री बिटवीन दिल्ली सल्तनत एंड मंगोल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। तो गाइस 457 के इसमें आपको सी ऑप्शन दिख रहा है, पर वो गलत है, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, माफ़ी चाहते हैं उसके लिए। इसका रावी आंसर होगा, क्योंकि ऑफिशियल आंसर की में भी रावी था, आप गूगल भी सर्च करोगे रावी है। ठीक है, तो व्हाट वाज द बाउंड्री क्या थी दिल्ली सल्तनत और मंगोल की अलाउद्दीन खिलजी के टाइम? तो ये थी आपकी कौन सी? रावी रिवर। कौन सी थी? रावी रिवर, याद रखिएगा। सो दोस्तों 458 कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग जनरल ऑफ अलाउद्दीन खिलजी अल्टीमेटली बिकम द फर्स्ट सुल्तान ऑफ तुगलक। देखो, तुगलक डायनेस्टी को फाउंड किया था गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक ने, जो कि अलाउद्दीन खिलजी का कमांडर था। तो ठीक है, नाम याद रखिए, कभी गाजी मलिक है ऑप्शन में अगर तो वो टिक करो, गयासुद्दीन तुगलक है तो वो टिक करो। ठीक है, दोनों ही एक ही हैं। ठीक है, 459 कह रहे हैं द सुल्तान ऑफ विच डायनेस्टी रूल्ड द कंट्री फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको क्रोनोलॉजी समझो पहले। देखो, सबसे पहली सल्तनत कौन सी आती है? स्लेव डायनेस्टी, फिर खिलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद, फिर लोधी। स्लेव डायनेस्टी का टाइम है 1206 से 1290, खिलजी का 1290 से 1320, तुगलक का 1320 से 1412, सैयद 1414 से 1450, फिर आती है आपकी लोधी डायनेस्टी 1451 से 1526। ठीक है, अब इनमें से देखोगे आप, अगर सबसे जो ज़्यादा टाइम तक रूल करा है वो है तुगलक डायनेस्टी ने, अराउंड आप ये समझो 82 साल तक। कितने? नहीं 82 क्यों, 92 साल तक। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो करा है वो करा है तुगलक डायनेस्टी ने, और सबसे छोटा जो शासन रहा है वो रहा है खिलजी डायनेस्टी का, मात्र 30 साल। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट पूछेगा तो तुगलक डायनेस्टी, शॉर्टेस्ट है तो खिलजी डायनेस्टी। टाइम पीरियड याद रखिएगा। 463 कह रहा है मोहम्मद बिन तुगलक हैड ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू। देखो,
मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी कैपिटल को दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट कर दिया था। अब दौलताबाद वही है जिसका नाम देवगिरी था पहले, बाद में दौलताबाद इसने करा, ठीक है, याद रखिएगा। दौलताबाद मतलब देवगिरी भी अगर है तो आप वो भी कर सकते हो, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। 464 फिर रिपीट है, ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद वॉज ऑर्डर्ड बाय, तो ये अगेन सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक। तो देखो अब देवगिरी, इनको क्या दिक्कत हुई जो दौलताबाद करा। अब अगर आज हम यही कर रहे हैं तो कई लोगों को प्रॉब्लम भी होती है। यार ये बताओ, आपके घर के बगल में कोई घर है, ठीक है, बंद पड़ा है, आपका ही है, आप कहीं बाहर रहते हो, उस पर लोगों ने कब्जा कर लिया, अब उसका नाम चेंज करके कुछ और लग दिया। मान लो आपका कोई भवन था, ठीक है, आपकी माँ के नाम का, अब उसने बदल के अपना कर दिया। तब आप वीक थे, नहीं लड़ पाए, नहीं कुछ कर पाए, पर अब तो आप कर सकते हो। अगर अब आप शक्ति है आपके पास, शासन है, अब भी आप अपनी चीज़ों को रिस्टोर नहीं कर पाओ, तो आप अपने पूर्वजों को, आने वाली संतानों को क्या बताओगे कि यार आपने चलो राज किया, चलो तब इनका राज था, इन्होंने नाम बदला, खिलजी ने डायनेस्टी तोड़ी, पूरे मंदिर तोड़े, जो आपके बख्तियार खिलजी उसने नालंदा तोड़ा, अब आपकी सरकार है, मतलब अब आप चलो डोमिनेंस में हो, तो अब आप क्या कर रहे हो, उन चीज़ों को रिस्टोर क्यों नहीं कर रहे हो आप। तो रिस्टोर करना गलत क्या है उसमें यार, हमारी पुरानी चीज़ें थी, अगर हम उसको रिस्टोर करें। अब जहाँ 3 नदियाँ मिलती हैं प्रयाग जैसे चीज़ों को, उसका नाम इलाहाबाद, इलाही के नाम पे कैसे हो सकता है। तो हमारा कल्चर था वो, अगर अब हम उसको रिस्टोर कर रहे हैं तो उसमें हर एक को उसका साथ देना चाहिए। चलिए खैर हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच सुल्तान ऑफ दिल्ली हैड स्टैब्लिश सेपरेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एंड हैड अ प्लान्ड द रोटेशन ऑफ क्रॉप्स। तो देखो मोहम्मद बिन तुगलक ने एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया था। अगर उसका नाम पूछ ले तो क्या होगा, तो दीवाने आमिर कोही, क्या नाम था, दीवाने आमिर कोही, ऐसे याद कर सकते हो, ए से एग्रीकल्चर, ए से आमिर, ठीक है, तो दीवाने आमिर कोही फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। 467 कह रहा है, इबन बतूता द मूरिश ट्रेवलर विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रियाइन ऑफ। तो देखो इबन बतूता जो था वो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में आया था। किस में आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में, तो याद रखिएगा। सो ये थे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, करेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यार वीडियो को लाइक और कमेंट करके बता दिया करो कैसा लगा, कुछ सजेशन है या अच्छा लगा तो कमेंट या लाइक तो कर सकते हो प्लीज़, इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ आपसे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, बाय बाय।